वैसे देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन हम आपके सामने उनमें से कुछ प्रमुख कहानियों को बताने जा रहे हैं। मैं इन कहानियों की सत्यता का दावा नहीं करती हूँ। तो सबसे पहली कहानी जो कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे बहुत ही प्रचलित है, उस कहानी को हम शुरू करते हैं। यह कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत युग में जब लोगों की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया, तब युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में गहरी चोट लग गई और रक्तस्राव होने लगा, जिसे देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के घाव पर रख दिया और रक्तस्राव रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी पर काफी प्रसन्न हुए और इसका कर्ज उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर चुकाया था। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि रक्षा का यह सूत्र कितना ताकतवर है। इसलिए पौराणिक काल और सहस्त्र वर्षों से रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा है। तो यह तो हुई श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। दूसरी कहानी है जो कि इतिहास से संबंधित है। यह कहानी भी रक्षाबंधन मनाए जाने के पीछे काफ़ी प्रचलित है। यह कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। चलिए इस कहानी को भी सुनते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज मध्यकालीन युग की कहानी के रूप में चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी से रक्षाबंधन का एक नया जन्म माना जाता है। यह उस समय की बात है जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था तथा राजपूतों और मुगलों के बीच कड़ा युद्ध चल रहा था। इस दौरान चित्तौड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह जफर से खतरा महसूस होने पर सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। हुमायूं ने भी रानी कर्णावती को अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा करने के लिए चित्तौड़ में अपनी सेना की टुकड़ी भेजी, जिससे बहादुर शाह जफर को पीछे हटना पड़ा। इतिहास में रक्षाबंधन मनाए जाने के पीछे यह कहानी भी प्रचलित है। यह कहानी कहाँ तक सच है मुझे उसका तो पता नहीं है। तीसरी कहानी जो है वह है भगवान इंद्र से जुड़ी है। रक्षाबंधन को मनाए जाने के पीछे एक और कहानी देवताओं की राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि से जुड़ी हुई है। चलिए इस कहानी को भी शुरू करते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। भविष्य पुराण के मुताबिक असुरों की राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इससे इंद्र की पत्नी सची काफी व्याकुल हो गई थी। इस युद्ध में देवताओं की जीत के लिए तब सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, तो उन्होंने सची को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधे, जिससे उनकी जीत होगी। सची ने ऐसा ही किया तो उस युद्ध में इंद्र की जीत हुई थी। यही वजह है कि पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले बहनी और पत्नियां अपने भाइयों और पति की को रक्षा सूत्र बांधती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रक्षाबंधन से जुड़ी और कोई कहानी जानते हैं तो कमेंट करें। हालांकि रक्षाबंधन मनाए जाने के पीछे कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में 3 कहानियाँ बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और कहानियाँ भी लाएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।